Good morning, sir. Good morning, everyone. Good Good morning. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. चलो, हम लोगों ने पिछले क्लास में पीरियोडिक टेबल स्टार्ट किया था ना, उसमें हम लोगों ने कुछ देखा था न्यूलैंड्स ऑक्टेव तक। सर लॉथर मेयर भी हो गया था। अच्छा, लॉथर मेयर भी हो गया था। चलो, तब तो मैंडली भी स्टार्ट होगा ना। हाँ, sir. हाँ सर। हाँ सर। चलो, इसके पहले तक किसी को कोई दिक्कत है किसी भी पार्ट में तो बोलो। हाँ, बोलो बोलो बच्चे, क्या था यस्टरडे का डाउट? आपने हमको बहुत पूछा क्या था? यस्टरडे का एक बच्चे का डाउट था कि सर उसमें एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि अगर सेम ऑर्बिटल हो, एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा तो एनर्जी क्या हो? डिक्रीज।
है ना। आपने जो हमको भेजा था, क्या भेजा था कि एटॉमिक नंबर इंक्रीज होने पे एनर्जी क्या होगा, डिक्रीज। देखोगे बच्चे, बता रहा हूं, देखो अक्षत, माइक म्यूट कर लोगे। अक्षत अग्रवाल, अक्षत अग्रवाल, अक्षत अग्रवाल। मुझे होस्ट नहीं बना है, 1 मिनट। चलो, तो हम बात कर रहे हैं कि जैसे क्या है कि बच्चे हम लोग सोडियम का लिखे, मैग्नीशियम का लिखे, कार्बन, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 3s1, है ना। मैग्नीशियम का क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2। कार्बन का 1s2 2s2 2p2, यही होगा ना बच्चे। तो ये हम लोग कॉन्फ़िगरेशन है। क्वेश्चन ये है कि एटॉमिक नंबर अगर इंक्रीज हो, तो फॉर एग्जांपल जैसे 2s ऑर्बिटल ये है, 2s ऑर्बिटल ये है, 2s ऑर्बिटल ये है, तो किसका एनर्जी ज्यादा होगा, ठीक है। तो एक चीज ध्यान रखना कि एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है, तो एटॉमिक नंबर किसी का इंक्रीज होगा तो नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होगा, इंक्रीज। Increase. अब नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज होगा, कोई इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में है तो उसको अट्रैक्शन करने का पावर क्या होगा, इंक्रीज या डिक्रीज, वो भी इंक्रीज। इंक्रीज होगा। KQ1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है। आर स्क्वायर। चार्ज बढ़ गया तो क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। जैसे ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो क्या होगा, अगर कोई दूर है वो थोड़ा पास आएगा ना, हाँ सर। है ना। तो कोई अगर पास आया, जितना ज्यादा न्यूक्लियस के नजदीक जाएगा, एनर्जी क्या होगा, उतना ही कम होगा कि नहीं, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, उतना ही कम। तो जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा, उसका एनर्जी क्या हो जाएगा, कम। सेम ऑर्बिटल, फॉर एग्जांपल जैसे अगर हम 2s का ऑर्बिटल का देखें, इस 2s ऑर्बिटल, तो सबसे कम एनर्जी किसका होगा, mg, कार्बन। Carbon. mg का, Na का, फिर जाकर के सबसे ज्यादा कार्बन का होगा। कार्बन का इसलिए ज्यादा होगा क्योंकि एटॉमिक नंबर क्या है, कम। एटॉमिक नंबर कम तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या लगेगा, कम। तो डिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा। डिस्टेंस अब जितना ज्यादा न्यूक्लियस से दूर रहेगा, एनर्जी क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। सर एक बार फिर से समझाओ ना। हाँ सर, नहीं समझा। फिर से देखो, एनसीईआरटी में एक लाइन था, उस बच्चे ने सेंड किया, सर इसका मीनिंग हम नहीं समझे। उसमें यह था कि अगर ऑर्बिटल सेम हो, सेम ऑर्बिटल हो, ठीक है, सेम ऑर्बिट या ऑर्बिटल हो, तो एनर्जी किसका ज्यादा किसका कम होगा। जैसे सपोज सोडियम मैग्नीशियम कार्बन लिए, उसमें सबका पूछा कि इसका 2s का एनर्जी क्या होगा, इसके 2s का एनर्जी क्या होगा, इसका 2s का एनर्जी क्या होगा, ठीक है। तो इसका जो 2s वाला, जैसे ये ऑर्बिटल है, अगर यहीं पे सोडियम होगा तो सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होगा, 11, मैग्नीशियम का 12, कार्बन का 6। तो सबसे ज्यादा कौन खींचेगा, जिसका यहाँ पे क्या हो, जेड का वैल्यू ज्यादा हो, क्योंकि फोर्स क्या होता है, KQ1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। फोर्स जिसका ज्यादा लगेगा
है ना, जिसका चार्ज ज्यादा उसका फोर्स ज्यादा, जिसका फोर्स ज्यादा लगेगा, जिस वाले फोर्स क्या होगा ज्यादा लगेगा, वो क्या होगा नजदीक क्या होगा ज्यादा आएंगे, है ना, क्योंकि फोर्स जितना ज्यादा लगेगा उतना इलेक्ट्रॉन क्या होगा न्यूक्लियस के पास आएगा, जितना न्यूक्लियस के पास आएगा एनर्जी क्या होगा उतना ही कम होंगे, कम होगी। है या नहीं। याद करो बोर का फर्स्ट ऑर्बिटल में एनर्जी कितना था -13.6 हाइड्रोजन एटम के लिए, सेकेंड ऑर्बिटल में हाँ सर समझ गया। -3.1 क्या होता था एनर्जी क्या होता था इंक्रीज। उसी प्रकार यानी न्यूक्लियस से जितना ज्यादा डिस्टेंस बढ़ रहा था एनर्जी इन्फिनिटी पे क्या हो गया 0, तो सबसे ज्यादा कहाँ था इन्फिनिटी पे, यानी न्यूक्लियस के जितना करीब आएगा इलेक्ट्रॉन उतना ही एनर्जी क्या होगा कम होगा, यानी जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा वो अपने और ज्यादा इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन अपने और खींचा मतलब एनर्जी उसका क्या होगी कम, तो सबसे कम एनर्जी किसका होगा मैग्नीशियम का, क्योंकि ये ज्यादा खींचेगा क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है, तो प्रोटॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूक्लियस क्या होगा ज्यादा, ठीक है, तो इसलिए Mg देन Na फिर कार्बन, ठीक है। चलो हो गया, किसी को कोई दिक्कत है तो बोलो यहाँ तक, और किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बोलो, कहीं से कोई डाउट है तो एनी सर डाउट। जैसे आपने अभी सोडियम मैग्नीशियम और कार्बन का है, और दूसरे कोई एलिमेंट का बना के दिखाइए ना। कोई भी एलिमेंट मान लो हम ले लिए किसका लिथियम पोटासियम सोडियम, है ना, तीनों ले लिया, लिथियम का क्या होगा 1s2 2s1, सोडियम का क्या होगा 1s2 2s2 2p6 3s1, उसके बाद पोटासियम का क्या होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। तो देखो अगर हम मान के चलो इसमें फर्स्ट ऑर्बिटल का देखते हैं, है ना, फर्स्ट ऑर्बिटल में यहाँ पे 1s2 है, यहाँ पे 1s2 यहाँ पे 1s2 है, तो अब 1s2 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 है, इसमें अगर पूछे कि एनर्जी किसका ज्यादा होगा, है ना, तो देखो इसमें क्या होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा होगा, इसका फर्स्ट ऑर्बिटल क्या होगा न्यूक्लियस से ज्यादा करीब होगा, सेकेंड ऑर्बिटल इसका क्या होगा सॉरी इसका फर्स्ट ऑर्बिटल क्या होगा ज्यादा ना करीब होगा, इसका थोड़ा कम, इसका ज्यादा दूरी पे रहेगा, है ना, तो सबसे ज्यादा नजदीक किसका हुआ इसका, क्यों क्योंकि ये इसमें क्या होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन को अपने और अट्रैक्ट क्या करेगा ज्यादा करेगा, है ना, तो इसलिए हमने क्या बोला 1s2 का क्या होगा एनर्जी क्या होगा सबसे कम किसका पोटासियम का, पोटेशियम। क्योंकि जितना ज्यादा एटॉमिक नंबर होंगे उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा, जितना ज्यादा नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा उतना ही क्या करेगा, ठीक है, तो ये आपके एटॉमिक स्ट्रक्चर का था। चलो अब हम लोग पीरियोडिक टेबल स्टार्ट करते हैं। पीरियोडिक टेबल सर का मॉड्यूल में लॉथर मेयर के इसमें एक लाइन देख के वो नहीं समझी, क्या लिखा हुआ है बोलो। The atomic volume of the element changes periodically in a period. It initially decreases and then increases with broad minimas. इट लास्ट वाला क्या बोलने फिर से एक लाइन एक्टर फिर से बोलना होगा। It initially decreases and then increases with broad minimas. अच्छा देखो अभी हम लोग रेडियस नहीं पढ़े पीरियोडिक टेबल में, जैसे रेडियस पढ़ेंगे तो उसमें ऑटोमेटिक पता चल जाएगा क्या होगा, हमको पहले से भी मालूम है
लेफ्ट टू राइट क्या होता है? रेडियस डिक्रीज होता है ना, हाँ, है ना? तो रेडियस डिक्रीज होगा तो वॉल्यूम क्या होगा? डिक्रीज इंक्रीज। होगा, increase. है, वॉल्यूम डिक्रीज होगा, है ना? रेडियस डिक्रीज मतलब वॉल्यूम क्या होगा? डिक्रीज, क्योंकि रेडियस वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब यस नहीं होता है? v इक्वल टू क्या होता है? हाँ सर 4/3 पाई आर क्यूब। तो v आर डिक्रीज तो वॉल्यूम क्या होगा? डिक्रीज होगा कि नहीं? यस सर और हम लोग को मालूम है नोबेल गैस क्या होता है? इन नोबेल गैस क्या हुआ? वॉल्यूम क्या आ जाता है? इंक्रीज नहीं होता है? नोबेल गैस में क्या होगा? इन नोबेल गैस क्या होगा आपका? हाँ सर रेडियस क्या होगा? इंक्रीज हो जाता है ना, हाँ, तो इसलिए वॉल्यूम क्या हो जाएगा? इंक्रीज। तो एक चीज हम देख रहे हैं उसमें, वॉल्यूम अब ऐसे भी ग्राफ में हम देख रहे हैं क्या हो रहा है, इस तरह से क्या हो रहा है? डिक्रीज फिर इंक्रीज हो रहा है। बोलो बोलो बोलो। हाँ सर तो वही चीज उसने बोला कि ग्राफ जो ड्रा किए उसमें क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है इन पीरियड, फिर क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। क्योंकि देखो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन 17 ग्रुप कहाँ पे लाई कर रहा है? असेंडिंग ऑर्डर में कर रहा है। हाँ सर तो इस वही चीज बोल रहा है उसने, ठीक है? सर नहीं समझा। हाँ नहीं सर समझा? देखो हमने जो ग्राफ ड्रॉ किया था वो क्या था? इस तरह से था या नहीं? यहाँ पे लिथियम हाँ लिखे थे, हाँ सर यहाँ पे मैग्नेस लिथियम बेरिलियम, यहाँ क्लोरी फ्लोरीन सोडियम सोडियम। तो देखो यहाँ से यहाँ क्या आ रहा है? वॉल्यूम डिक्रीज हुआ, फिर क्या हो हाँ गया? सर इंक्रीज हो गया। सर कैसे अगर हम इन डिक्रीज पीरियोडिक हुआ? टेबल के रूप में देखते हैं तो क्या हो रहा है? पहले डिक्रीज फिर इंक्रीज। सर वो डिक्रीज कैसे हुआ वॉल्यूम? वो तो हम लोग वॉल्यूम निकाल करके ड्रॉ किया ना ग्राफ में। ग्राफ में हमने क्या किया? ड्रॉ किया नहीं ये ग्राफ। हमने क्या बोला था? इन्होंने क्या किया? सॉलिड स्टेट में डेंसिटी निकाला और उस मास मालूम ही था, डेंसिटी कैलकुलेट करके उस मास बाय डेंसिटी करके वॉल्यूम सबका निकाला। फिर उसमें क्या किया? प्लॉट किया तो इन्होंने देखा कि पहले क्या हो रहा है? वॉल्यूम डिक्रीज, फिर क्या हो रहा है? इंक्रीज। समझ गया? चलो नेक्स्ट कौन सा है? मेंडलीव। और किसी को कोई दिक्कत है तो बोल लो। एनीवन? नेक्स्ट लिखोगे? सर मिनी मास का मतलब क्या होता है? क्या क्या? मिनी मास मिनी मास मिनी मास? उसमें पूरा लाइन बताओ। most of the transition elements are lying in the broad minimas of the curve. ब्रॉड मिनिमा, वो जो हमने कर्व बनाया था उसके मिनिमा हमने क्या लिखाया था? बॉटम ऑफ कर्व। बॉटम ऑफ कर्व नहीं लिखाए थे लास्ट में? देखो शायद लास्ट पॉइंट लिखाए थे, हाँ हाँ सर सर पॉइंट था ना? हाँ तो वही उसी के बारे में बोल रहे हैं। मिनिमा मतलब क्या हुआ? लास्ट बॉटम ऑफ कर्व, ठीक है? मेंडलीव, ठीक है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चा, देख लोगे? मेंडलीव देखो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल ने क्या क्या? मेंडलीव ने अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक मास इन्होंने भी लगाया।
ठीक है, इन्होंने भी क्या किया, पीरियोडिक टेबल जो बनाए बच्चे वो भी क्या किया, इन्होंने इंक्रीज एटॉमिक मास के अनुसार से। तो इन्होंने लेकिन कुछ क्या किया, कुछ एलिमेंट के लिए क्या किया, जगह छोड़ दिया था कि अगर डिस्कवर होगा तो वहां पे फुलफिल कर दिया जाएगा। तो इन्होंने क्या किया कि इंक्रीजिंग एटॉमिक मास अनुसार से लगाया, इन्होंने टोटल नंबर ऑफ ग्रुप और पीरियड में डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो इन्होंने टोटल जो पहले 12 था, फिर बाद में उसको करेक्शन करके 9 किया, है ना। तो इन्होंने जो ग्रुप में डिवाइड किया, मतलब हॉरिजॉन्टल रो एंड वर्टिकल कॉलम में जो डिवाइड किया, तो वर्टिकल कॉलम जो था वो टोटल था आपका, टोटल हॉरिजॉन्टल रो 7, टोटल वर्टिकल कॉलम आपके 9। जो मॉडर्न मतलब जो लेटेस्ट मैंडले पीरियोडिक टेबल है उसमें। ठीक है, तो इसमें इन्होंने क्या किया, मैंडले पीरियोडिक टेबल ने इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अनुसार से क्या किया, एलिमेंट को अरेंजमेंट किया। ठीक है, इन्होंने टोटल नंबर ऑफ 9 ग्रुप बनाया। ठीक है, यानी वर्टिकल कॉलम जिसको इन्होंने क्या बोला, ग्रुप, और 7 हॉरिजॉन्टल रो जिसको क्या कहा जाता है, पीरियड। ठीक है, तो 9 जो वर्टिकल कॉलम बनाया उसमें से इन्होंने 1 to 7 को 2 अलग अलग भागों में डिवाइड किया। 2 अलग अलग में कौन सा, ए और बी, किसमें ए और बी। तो A और 1 B। to 7 जैसे था 1 2 3 4 5 6 7, मैं लिखा रहा हूं एक तरफ से, पहले समझ लो, 8, और लास्ट वाले ग्रुप को क्या किया, 0। ठीक है, तो इन्होंने 1 to 7 इसको डिवाइड कर दिया 2 ग्रुप में, ए एंड बी। ठीक है, और इस 8 ग्रुप में 3 एलिमेंट को एक साथ रखा। ठीक है, फिर क्या हुआ, बाद में डिस्कवर हुआ नोबेल गैस का, उस समय डिस्कवर नहीं हुआ था। तो नोबेल गैस का डिस्कवर हुआ तो इसने अलग उसके लिए ग्रुप बना दिया, उस ग्रुप का नाम क्या रखा, 0 ग्रुप। ठीक है, उस ग्रुप का नाम क्या रखा इन्होंने, 0 ग्रुप। तो देखो, अगर हम इसमें देखें इस वाले पार्ट में, तो टोटल नंबर ऑफ ग्रुप कितने हैं, बोलो। 9। नहीं, 9 तो प्रॉपर दिख रहा है, 18 बट ग्रुप अगर sir, हम 18। देखें तो देखो 7 into 2 कितना हो गया, 8। 14, 14 plus 3 17 plus 1 18 है या नहीं, 18। बोलो। हाँ सर। सर वो 14 कैसे? 7 है ये, 7 को इन्होंने ए और बी में डिवाइड किया, 1A 1B 2A 2B 3A 3B 4A 4B 5A 5B 6A 6B 7A 7B, तो टोटल कितना हो गया, 14 हो गया ना। हाँ। और इसमें इसने 3 एलिमेंट रखा, तो कितना हो गया, यहाँ से 14 plus 3 17 नहीं हुआ, 14 plus 3 17 plus 1 हाँ सर। 18। तो हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भी देखते हैं, तो उसमें टोटल नंबर ऑफ ग्रुप कितने हैं बच्चे, 18 18 ना, और इसमें भी देखो कितना है, 18 है ना। हाँ सर। तो इसी को केवल क्या किया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ने, ये थोड़ा सा कंप्रेस था, इसको थोड़ा सा इलांगेट कर दिया, बाकी कुछ नहीं किया है उन्होंने, एटॉमिक मास के स्तर पे एटॉमिक नंबर किए। ठीक है, इसलिए मॉडर्न मेंडली पीरियोडिक टेबल क्या हो जाता है, काफी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो हम लोग लिख लें इसमें थोड़ा सा, तो हम लोग लिखते हैं थोड़ा सा बच्चे इसमें, अकॉर्डिंग टू मेंडली पीरियोडिक टेबल, according to Mendeleev periodic table, according to Mendeleev periodic table,
ठीक है, अकॉर्डिंग टू मैंडलिव, पीरियोडिक टेबल हटा दो, अकॉर्डिंग टू मैंडलिव ज्यादा अच्छा रहेगा। पीरियोडिक टेबल अकॉर्डिंग टू मैंडलिव, पीरियोडिक अकॉर्डिंग टू मैंडलिव, सर रिपीट करो ना। मैंडलिव इसमें लिखोगे अकॉर्डिंग टू मैंडलिव पीरियोडिक टेबल लिखा दिया था ना, अकॉर्डिंग टू मैंडलिव, अकॉर्डिंग टू मैंडलिव periodic properties, according to Mendeleev periodic properties, according to Mendeleev periodic properties of an element are, periodic properties of an element are, according to Mendeleev periodic properties of an element are, of an element are, periodic function of an element are, periodic function of their atomic mass, periodic function of their atomic mass. ठीक है, periodic function of their atomic mass. ठीक है, अब एक चीज सुन लो बच्चे, हमने क्या बोला अभी, टोटल इन्होंने कितने 9 वर्टिकल कॉलम एवं 7 हॉरिजॉन्टल रो। ठीक है, जब इन्होंने फर्स्ट टाइम बनाया था उस समय कितने थे 12 वर्टिकल कॉलम, उस समय कितने थे 12। बाद में इन्होंने क्या किया, जो लेटेस्ट मेंडल पीरियोडिक टेबल है उसमें इन्होंने क्या किया 9 वर्टिकल कॉलम एवं 7 हॉरिजॉन्टल रो बनाया। तो लिख लोगे इन लेटेस्ट Mendeleev periodic table, in latest Mendeleev periodic table, ठीक है, इन लेटेस्ट Mendeleev periodic table 9 वर्टिकल कॉलम। एक बार वापस से रिपीट करो ना एटॉमिक मास से। अकॉर्डिंग टू Mendeleev माइक ऑफ कर लोगे बच्चे। अकॉर्डिंग टू Mendeleev periodic according to Mendeleev periodic properties are, ये लिखा है ना, periodic properties are periodic function of, according to Mendeleev periodic properties are periodic function of their atomic mass, यही लिखा है ना बच्चे। हाँ सर। ओके, उसके बाद हमने लिखाया इन लेटेस्ट Mendeleev periodic table, in latest Mendeleev periodic table 9 vertical column is known as group. 9 vertical column is known as group. सर 9 हॉरिजॉन्टल ना वर्टिकल ना, ये वर्टिकल है ना बच्चे, इसको ग्रुप बोलते हैं ना। हॉरिजॉन्टल वाले तो हाँ सर हाँ क्या कहलाएगा, पीरियड कहलाएगा ना। ठीक है, तो क्या है टोटल 9 वर्टिकल कॉलम is known as group and 7 horizontal row is known as period, and 7 horizontal row is known as period. ठीक है, लिख लिए। हाँ सर। तो इसको लिख लो, इसको थोड़ा बना लेना, ये मत बनाना लाइन।
सर वो 0 भी लिखना है नोबल गैस वाला। हाँ, 0 0 0 भी तो लिखना है, तब तो 9 होगा। सर हाँ बोलो। उन्होंने लैंथेनाइड और एस्टेनाइड सीरीज अलग क्यों रखी? देखो वो तो बाद में क्या कहते हैं एप ब्लॉक के लिए उन्होंने कर दिया ना। हाँ सर। लैंथेनाइड और एक्टिनाइड अभी इन्होंने शायद इन्होंने नहीं रखा था मॉडर्न में पीरियोडिक टेबल में। नहीं सर, जो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल देखे है मॉड्यूल में, उसमें भी लैंथेनाइड और एस्टेनाइड सीरीज अलग देखे है। अच्छा, नहीं ऐसा तो नहीं होना चाहिए भाई, क्योंकि उसके लिए उन्होंने फिक्स पोजीशन बताया ही नहीं। हाँ। आपके मॉड्यूल में अलग दिया हुआ है मॉडर्न हाँ पीरियोडिक। सर। हाँ सर। नहीं सर, वहां पे ऊपर लिख के है मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। अच्छा, वही तो क्या है, क्योंकि उस समय क्या था लैंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज का एनोमलस प्रॉपर्टीज था, कहीं पे भी उसको रखा हुआ था, उसके लिए अलग कोई जगह नहीं था। मॉडर्न पीरियोडिक में उसके लिए क्या कर दिया, अलग बना दिया। ठीक है, हो सकता है लास्ट में अगर किया हो, लेकिन हमने जो देखा बुक में उसमें यही चीज है कि एनोमलस पोजीशन है, मतलब उसका कहीं पे फिक्स अभी पोजीशन नहीं था, तो वो उसका डिसएडवांटेज था। ठीक है, हम लोग जब डिसएडवांटेज अभी लिखेंगे उसमें तो ये भी लिखा देते हैं हम लोग, एनोमलस पोजीशन ऑफ लैंथेनाइड और एक्टिनाइड। सर नहीं, मॉड्यूल में डीमेरिट्स में वो नहीं देखे है। ओके, कोई ना, चलो हम लोग अब इसके एडवांटेज लिख लेते हैं। तो इन्होंने क्या क्या किया था बच्चे, कि क्या किया, कुछ एलिमेंट के लिए जगह इन्होंने खाली छोड़ दिया कि जो उसका डिस्कवर अगर होगा तो वहां पे उसको फुलफिल कर दिया empty जाएगा। spaces for future elements. हाँ, तो उसमें क्या हुआ कि ये इसका सबसे एडवांटेज पार्ट था, है ना, कि कोई भी अगर फ्यूचर को देखते हुए अगर कोई जगह खाली है, क्योंकि किसी को मालूम नहीं है ना कि वहां पे एलिमेंट होंगे या नहीं। ठीक है, तो इनको कहीं जहां पे लगा उसके लिए क्या किया इन्होंने, जगह छोड़ दिए, तो कुछ एलिमेंट क्या हुआ, डिस्कवर होने के बाद उस पोजीशन पे रखा भी गया। ठीक है, दूसरी एडवांटेज क्या हुआ, इन्होंने कुछ मास करेक्शन किया। ठीक है, तो हम लिख लेंगे एडवांटेज ऑफ मेंडले पीरियोडिक टेबल। एडवांटेज ऑफ मेंडले पीरियोडिक टेबल। फर्स्ट एडवांटेज क्या लिखोगे, सिंप्लीफाई एंड सिस्टमाइज, simplify and systemize, simplify and systemize the periodic table, simplify and systemize the periodic table। सेकेंड और नंबर लिख लोगे, सेकेंड नंबर क्या लिखोगे, some vacant Spaces for future elements. some vacant ऐसे लिखो, some vacant spaces या some vacant space, some vacant space left for, some vacant space left for discovery of, some vacant space left for discovery of some vacant space left for discovery of new element with similar properties। ठीक है, तो इसमें हमने आपको बताया भी था कौन कौन सा एलिमेंट, एक का बोरॉन, एक का सिलिकॉन, एक का एल्यूमिनियम। स्कैंडियम, जर्मेनियम, गैलियम। सर फर्स्ट पॉइंट बताओ ना एक बार। फर्स्ट पॉइंट हमने लिखा है सिंप्लीफाई एंड सिस्टमाइज द पीरियोडिक टेबल।
ठीक है, इसमें हम लोगों ने हाँ कौन कौन सा एलिमेंट के लिए डिस्कवर किया? स्कैंडियम, स्कैंडियम, गैलियम, गैलियम, जर्मेनियम। 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 सर आपने वो मेथड बताए थे ना? ये वाला ना? इक्का, सर जीए। अच्छा गीता, नहीं है जी, ALGA है ना? चेक करना तो। हाँ सर। का अल्युमिनियम को गैलियम बोलते हैं ना? गैलियम, हाँ सर। है कि नहीं? हाँ, हाँ बोलो। सर एक बार रिपीट करो ना सेकंड वाला पॉइंट। एक मिनट पहले इसको लिख लेगा तो BSc9 मैंने बोला इन्होंने क्या किया, सम वैकेंट स्पेस क्या कर दिया, लेफ्ट कर दिया फॉर डिस्कवरी ऑफ न्यू इंस्ट्रूमेंट। हमने क्या लिखा है, सम वैकेंट स्पेस लेफ्ट फॉर discovery of new element for similar properties। ठीक है, तो इसका कौन कौन सा एलिमेंट डिस्कवर हुआ था? इक्का सिलिकॉन, जर्मेनियम, इक्का अल्युमिनियम, गैलियम, इक्का बोरॉन, स्कैंडियम, इक्का मैग्नीज, टाइटेनियम। ठीक है, तो इसको याद रखना है। सर एक बार लास्ट वाला बताओ। इक्का मैग्नीज टाइटेनियम, TC को क्या बोलते हैं? टाइटेनियम। ठीक है, इसको याद रखने के लिए हमने बोला था सीता गीता से अलग BSc नहीं MTech है। सीता गीता से अलग BSc नहीं MTech है। इक्का सिलिकॉन उसको क्या बोलते हैं? जर्मेनियम, इक्का अल्युमिनियम गैलियम, इक्का बोरॉन स्कैंडियम, इक्का मैग्नीज टाइटेनियम, है ना? हमने आप लोगों को ब्रिज कोर्स में भी ये शायद बताया था, और जब डेमो क्लास चल रहा था उस समय भी शायद बताया था, है ना? लिख लोगे, सीता गीता से अलग BSc नहीं MTech है। सीता गीता से अलग BSc नहीं MTech है। ठीक है बच्चे, लिख लिए? बोलो बोलो। हाँ सर। उसके बाद इन्होंने, हाँ बोलो बोलो बच्चे, कोई कुछ बोल रहे हो? उसके बाद अब देखो बच्चे, इसमें हम लोगों ने कितने पॉइंट हो गया? 2 ना? थर्ड लिख लोगे। इन्होंने हाँ, क्या किया था, कुछ एलिमेंट के एटॉमिक मास का करेक्शन किया था, है ना? किया था ना? वो कौन कौन एटम था मालूम है? बेरिलियम, इंडियम, ऑस्मियम। बस AR के AR कहाँ था उसमें? तुम लोग सब भूल जाते हो, हमने लिखाया था तुम लोगों को टेक्निक याद करने। सर यही लिखोगे तो 3 थे ना? ये 3 थे ही नहीं। लिख लोगे थर्ड पॉइंट में, करेक्शन ऑफ सम एलिमेंट, करेक्शन ऑफ एटॉमिक मास ऑफ सम एलिमेंट, करेक्शन ऑफ एटॉमिक मास ऑफ सम एलिमेंट। एग्जांपल में लिखोगे DE, इसका कितना पहले था? 13.2 से करेक्शन करके क्या किया? 9। ठीक है,
और इसको याद रखने के लिए क्या रखते हैं, यू बेईमान इंसान गोल्ड प्लेटिनम चुराते हो, यही बोला था ना मैंने, यू बेईमान इंसान हाँ सर हाँ गोल्ड प्लेटिनम चुराते हो। सर आपने वो थर्ड लाइन एक बार रिपीट करो ना। कौन सा? करेक्शन ऑफ एटॉमिक मास ऑफ सम एलिमेंट, करेक्शन ऑफ एटॉमिक मास ऑफ सम एलिमेंट। ठीक है, करेक्शन ऑफ एटॉमिक मास ऑफ सम एलिमेंट लिख लिए, करेक्शन ऑफ एटॉमिक मास ऑफ सम एलिमेंट। तो देखो, यू बेईमान इंसान गोल्ड प्लेटिनम चुराते हो, बताया था ना। हाँ सर। तुम लोग भूल जाते हो, कैसे काम चलेगा। हाँ बोलो। अब इसका लिखोगे डिसएडवांटेज। सर हाँ बोलो। वो यू है कि वी है? यू 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 सर यू कौन सा एलिमेंट है? यू है आपके उसमें, एक बार चेक करना पड़ेगा बच्चे, उसका नाम यूरेनियम है शायद, यूरेनियम है ना। बी बेरेनियम, आई इंडियम, ए यू गोल्ड, पी टी प्लेटिनम। हाँ, उसके बाद हम क्या बताते हैं, डिसएडवांटेज लिखोगे बच्चे। सर और एक Disadvantage में- एडवांटेज था ना कि उसने हेलोजन के लिए अलग ये दिए थे, हेलोजन के लिए सॉरी नोबल गैस के लिए। नहीं, इसको एडवांटेज क्या हो, तो नोबेल गैस का डिस्कवर हुआ, उन्होंने क्या किया, अलग ग्रुप ही बना दिया उसके लिए। लिखना है तो लिख लो, बट ऐसा कोई इसको एडवांटेज नहीं समझ सकते। ठीक है, हाँ काम से थर्ड पॉइंट तक हो गया। हाँ, डिसएडवांटेज लिखोगे। डिसएडवांटेज में क्या होगा बच्चे, इसका हाइड्रोजन का पोजीशन फिक्स नहीं था, है ना। सर हाँ बोलो। पर यूरेनियम तो रेडियो एक्टिव, और तब रेडियो एक्टिव एलिमेंट डिस्कवर नहीं हुए थे ना? हुए होंगे तब तो इसको इन्होंने करेक्शन किया, है ना। सर वो एक्टिनेट सीरीज में आता ना। क्या चीज? हाँ बोलो। चलो नेक्स्ट लिखोगे डिसएडवांटेज। फर्स्ट पॉइंट लिखना, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज नॉट फिक्स। सर मेंडलीव के समय एक्टिनाइट्स और लैंथेनाइट डिस्कवर नहीं हुए थे ना? किसका? एक्टिनाइट्स और लैंथेनाइट्स डिस्कवर नहीं हुए थे ना मेंडलीव के नहीं, time? इसलिए तो उसका क्या एलिमेंट डिस्कवर हो गया था, लेकिन उसका पोजीशन इन्होंने फिक्स नहीं बताया था। कुछ एलिमेंट डिस्कवर हुए होंगे, लेकिन इन्होंने उसका पोजीशन नहीं बताया, तब ना इसको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ने उसके लिए अलग पोजीशन निकाल दिया था। क्या बता रहे थे इसमें, डिसएडवांटेज लिखोगे। फर्स्ट लिखना, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज नॉट फिक्स। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज नॉट फिक्स। Position of hydrogen is not fixed. Second point लिखना, no separate position of isotope. No separate position of isotope, क्योंकि isotope का एटॉमिक मास क्या होता है, अलग अलग। उसके लिए इन्होंने क्या किया, कोई सेपरेट पोजीशन इन्होंने नहीं बताया। ठीक है, तो नो सेपरेट पोजीशन ऑफ आइसोटोप। ठीक है, अगर जैसे कार्बन का क्या है, कार्बन का 12, 13, 14, तो 14 वाले को 14 के पास रखेंगे ना। इन्होंने क्या किया, एक ही केवल कोई कार्बन का ले लिया, ठीक है, स्टेबल फॉर्म वाले को, बाकी आइसोटोप उसके जितने भी थे उसका कोई पोजीशन इन्होंने नहीं बताया था। ठीक है, नो सेपरेट पोजीशन ऑफ आइसोटोप। थर्ड लिख लेना, थर्ड लिख लेना, ग्रुप 7, सॉरी ग्रुप 8 था ना, ग्रुप 8
group 8 in group 8 three element placed together. In group 8 three element placed together. In group 8 three element placed together. ठीक है, in group 8 three element placed together. ठीक है, उसके बाद इन्होंने कुछ एलिमेंट का एटॉमिक मास के अनुसार से नहीं था, है ना। तो नेक्स्ट लिख लेना पॉइंट, इनकरेक्ट पोजीशन ऑफ सब एलिमेंट अकॉर्डिंग टू एटॉमिक मास. Incorrect position of some element according to atomic mass. तो वो कौन कौन सा एलिमेंट था, लिख लोगे? लास्ट पॉइंट क्या लिखा है बच्चे, कोई रिपीट कर देना. Incorrect Position of some element according to atomic mass. Incorrect position of some element according to atomic mass. जैसे आर्गन और पोटासियम है, आर्गन का एटॉमिक मास कितना है? 40. पोटासियम क्या है? 39 ना. तो पोटासियम पहले आना चाहिए, आर्गन बाद में, लेकिन इन्होंने क्या किया, आर्गन को पहले पोटासियम बाद में. तो कौन कौन सा एलिमेंट है उसको लिख लोगे. सर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी तो आर्गन का पहले ही है ना. हाँ नहीं, तो वो तो एटॉमिक नंबर के अनुसार से है ना. हाँ. सर वो TH के बाद क्या है? आई. नहीं सर, TH के बाद. अच्छा, TA. देखो, इसको याद रखने के लिए, आमिर खान तेरी इच्छा, ठंडा पेप्सी कोक नहीं, बताया था ना. लिख लोगे, आमिर हाँ, खान तेरी इच्छा, ठंडा पेप्सी कोक नहीं. जैसे क्या हुआ कि आमिर खान आपके घर पे आया और लाइट कटा हुआ था, तो आपके फ्रिज में क्या है, पेप्सी और कोको कोला दोनों था, लेकिन लाइट नहीं रहने के कारण वो क्या था, ठंडा नहीं था. तो आमिर खान को पूछा अपने कि आमिर खान तेरी इच्छा, ठंडा पेप्सी कोक नहीं, आपकी कोई इच्छा है ठंडा पेप्सी पीने? ठंडा पेप्सी भी नहीं है, कोक भी नहीं है, जो अगर पीना चाहते हैं तो बोलिए. तो आमिर खान तेरी इच्छा, ठंडा पेप्सी कोक नहीं. लिख लिए? हाँ सर. इसमें लिख लेना एनोमलस पोजीशन. नेक्स्ट पॉइंट लिख लेना एनोमलस पोजीशन ऑफ लैंथेनाइट एंड एक्टिनाइट सीरीज, क्योंकि पोजीशन उसका फिक्स नहीं था, एनोमलस था. लिख लोगे एनोमलस पोजीशन ऑफ लैंथेनाइट एंड एक्टिनाइट सीरीज. ठीक है, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. सर एक बार रिपीट करिएगा ना. anomalous position of lanthanide and actinide series. Anomalous position of lanthanide and actinide series. ठीक है, अब एक चीज देखो बच्चे, इसमें आप लोगों को वो जो आप लोगों ने, कुछ बच्चे ने मुझसे वीडियो मांगा था, ठीक है, उस समय एरर आ रही थी. अब क्या हो रहा है कि डायरेक्ट वो यूट्यूब पे ऐड हो जा रहा है, तो जिसको भी जरूरत होगा मैसेज कर देना,
एक वीक से क्या हो रहा है कि डायरेक्ट यूट्यूब पे ऐड हो रहा है, इसलिए एरर बता रहा था जूम पे। ठीक है, तो इसलिए जिसको भी रिक्वायर्ड होगा वो बोलना, और उसी डायरेक्ट आप यूट्यूब पे भी देख सकते हो। एन गाइड के नाम से है एक चैनल, उसी चैनल पे सब ऐड होते जा रहे हैं। केमिस्ट्री और बायोलॉजी एक जगह, फिजिक्स और मैथ एक जगह ऐड हो रहा है। सर जो उसके पुराने वीडियोस है, 1 हफ्ते के पहले वीडियोस, वो कहाँ से मिलेंगे? वो प्रेजेंट नहीं होगा उस पे, उसके लिए प्राची मैम से बात करना पड़ेगा बच्चे। ठीक है, इसलिए 1 हफ्ते से पहले का तो कोई बात नहीं है, उसको एक बार हम लोग क्या होगा, जिस बच्चे का छूट गया है उसको हम लोग करा देंगे। ठीक है, बाद में, क्योंकि अभी वो एटॉमिक स्ट्रक्चर का ही पार्ट है। ठीक है, लेकिन अब वाला जो अगर किसी को छूट रहा है तो वो उस पर देख लेगा। चलो सर मंडे से क्लास नहीं है ना? क्यों? सर टेस्ट है ना? हाँ शायद टेस्ट है, एक बार कंफर्मेशन ले लेना। ठीक है, सर जैसे न्यू कमर है तो उनका भी टेस्ट होगा क्या? नहीं टेस्ट तो सबका होगा। एक्चुअल में जो न्यू बच्चे हैं वो टेस्ट अभी नहीं देगा, क्योंकि अभी देना है तो दे सकते हो, इसमें कोई वो नहीं है, बट उसका थोड़ा सा नंबर कम आएगा। वो तो पढ़े नहीं है ना, उसको बहुत सारे चीज पता ही नहीं चलेगा। तो आप लॉग इन कर सकते हो, देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है अगर आपका हो रहा है तो। अभी पहले टेस्ट होगी या नहीं होगी या मुझे कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन एक बार कंफर्म हो जाना। अगर टेस्ट सर तो हुआ तो सब लोग एक बार जरूर ट्राई करना, चाहे न्यू स्टूडेंट ही क्यों ना हो, कोई बात नहीं, नंबर नहीं आएगा, 0 नंबर आएगा, लेकिन कम से कम पता तो चल जाएगा कि कैसे टेस्ट देना है। सब प्रिंसिपल मैम ने कहा था कि आज इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे। ओके, वही तो आप लोगों को इंस्ट्रक्शन मिल जाएगा। सर तो केमिस्ट्री का पोर्शन क्या रहेगा, पूरा एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या? आपके पास वो शेड्यूल भेज दिया गया है ना, माइक्रो शेड्यूल? हाँ सर। है ना, तो उस माइक्रो शेड्यूल में चेक करो। आज के डेट में मतलब मंडे को डेट में एग्जाम होगा, उस एग्जाम में लिखा होगा कि किस डेट से किस डेट का शेड्यूल है। उस शेड्यूल पे चेक करो कि वो आपका सिलेबस क्या है, कहाँ से कहाँ तक है, कौन कौन सा सिलेबस है, वही सिलेबस होगा। ठीक है, हाँ चलो, हम लोग बात किसका कर रहे थे? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ना, लिखोगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। सर हाँ बोलो। माइक्रो शेड्यूल में प्रीवियस वीक लिखा है, कॉम्पिटिटिव नीट एग्जाम मॉडल एग्जाम प्रीवियस वीक 22 से 26 तक दिया है, और उसके नीचे और एक बार प्रीवियस वीक देके 14 to 19 भी दिया है। यानी 14 to 19, उसके बाद 22 कितना दिया है? वो जो 22 to डेट है 26 उसमें क्या होगा, 50% उस पार्ट से रहेगा, 50% उस पार्ट, उसमें लिखा हुआ है 50-50%। हाँ तो वो 50-50% के अप्रॉक्स होंगे। ओके सर। ठीक है, लिखोगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसके बेस्ड, किस चीज पे बेस्ड है बच्चे? मोस्ले पीरियोडिक एटॉमिक टेबल नंबर। एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, है ना, तो लिख लोगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड अपॉन मोस्ले लॉ। है कि नहीं? मोस्ले ने क्या किया था, एक्सरे को पास करके देखा था। ठीक है, तो उसने उसका अलग अलग फ्रीक्वेंसी का ग्राफ ड्रॉ किया, फिर इन्होंने पीरियोडिक टेबल बनाया जो कि एटॉमिक नंबर पे था। है ना, तो लिखोगे अकॉर्डिंग टू, क्या लिखा बच्चे? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड अपॉन मोस्ले लॉ। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड अपॉन मोस्ले लॉ। ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड अपॉन मोस्ले लॉ।
according to modern periodic table, its property of element are periodic function of their क्या होगा, किसका periodic function? Atomic Atomic number और electronic configuration. देख लेगा, periodic function of their atomic number. ठीक है, अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर लिख लिया ना। ओके, अब देखो आगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का कितने ग्रुप हॉरिजॉन्टल 7 हॉरिजॉन्टल रो और 18 वर्टिकल कॉलम है ना। तो लिखोगे इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल 18 vertical column. In modern periodic table divided into 18 vertical column. In modern periodic table divided into 18 vertical column. In modern periodic table divided into 18 vertical column is known as group. Divided into 18 vertical column is known as group. And 7 horizontal row. सर हाँ बोलो। सर एक बार सेकंड वाला पॉइंट रिपीट करो ना। सेकंड वाला कौन सा? According to modern periodic table, its property of elements are periodic function of their atomic number. ठीक है, लिख लिया ना। देखो जहाँ पे नहीं लिख पाते हो वहीं पे पूछ लिया करो, क्योंकि अगर पीछे हो जाने के बाद क्या होता है कि लैंग्वेज में चेंज हो जाता है, क्योंकि हमें माइंड में बना करके लिखाना पड़ता है ना लैंग्वेज। तो क्या लिखा है, क्योंकि हो सकता है कहीं पे इफ हो तो कहीं पे बट आगे लग सकता है, बिकॉज लग सकता है, थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज हो सकता है। कौन क्या लिखा है बच्चे? नेक्स्ट, In modern periodic table, 18 vertical column, modern periodic table divided into 18 vertical column is known as group, and 7 horizontal row is known as period. ठीक है, सर रिपीट प्लीज। in modern periodic table divide into 18 vertical column. 18 vertical column is known as group, and 7 horizontal row is known as period. ठीक है, उसके बाद आगे लिख लेना। नेक्स्ट लाइन लिखना, एलिमेंट कैन अरेंज इन अ लॉन्ग पीरियोडिक फॉर्म। इसको लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल भी बोलते हैं ना, है ना। हाँ तो लिख लोगे इसमें एलिमेंट आर अरेंज in the long form of periodic table based on electronic configuration. ठीक है, arrange in long periodic table
बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यही लिखा ना, बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन and classify into four block and classify into four block. कौन कौन से ब्लॉक है बच्चे? classify into four SPDF. block. S SPDF. D F block लिख लोगे, S P D and F, यहाँ पे एंड लगा दो, एंड F ब्लॉक, 4 ब्लॉक में कर दिए है ना। तो हम लोग सबका एक एक करके बात करते हैं, लिख लो। तो S ब्लॉक में कौन कौन सा एलिमेंट आता है, सॉरी कौन कौन सा ग्रुप आता है? अल्कलाइन अर्थ मेटल, Alkaline अल्कलाइन मेटल, metals. अच्छा, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 है ना। तो लिखोगे S ब्लॉक, ठीक है, एक मिनट। हम लोग देखते हैं एस ब्लॉक, हम लोग लिखते हैं एस ब्लॉक। एस ब्लॉक में कौन सा? G1 मतलब समझ लेना, ग्रुप 1, P1 मतलब पीरियड 1, G1 एंड G2 है ना। G1 का और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आता है? क्या आएगा बच्चे? IG NS1 या NS1. है ना। हाँ ग्रुप 1 का अलग, ग्रुप 1 G1, इसका क्या आएगा? IG NS1 है ना। इसको क्या बोलते हैं? अल्कली मेटल। सर, एक बार वो क्या लिखा है आपने, एक बार पढ़ के दिखाओ ना ऊपर वाला। कौन सा बोलो बच्चे। G1 एंड G2 के नीचे। G1 एंड G2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन EG, सॉरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन EC होगा ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो सर आपने ये IGNS12 ये क्या है? IG मतलब इनर्ट गैस, उस दिन बताया था ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे थे तो बोलो बोलो। लिख लिया ना। ग्रुप 1 इनर्ट गैस NS1, इसको क्या बोलते हैं? अल्कली मेटल। इसमें एक्सेप्ट एक एक्सेप्शन है, क्या एक्सेप्शन है बच्चे? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन अल्कली मेटल है क्या? गैस है ना, वो नॉन मेटल है ना, है ना। एक्सेप्ट लिख रहे ना, हाइड्रोजन। नेक्स्ट लिखोगे ग्रुप 2, ग्रुप 2 को क्या बोलेंगे बच्चे? इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? IG NS2, इसको क्या बोलते हैं? Alkaline earth metal. अल्कलाइन लिख लो। लिख लिए? सर आपने अभी वो EC, हाँ बोलो। सर आपने जब भी लिखा है ना, उसका हाँ। मतलब क्या समझा नहीं। किसका किसका किसका? यही ग्रुप 1 और ग्रुप 2 का सर। के नीचे सर। ग्रुप 1 देखो, हम लोग टोटल 18 ग्रुप में डिवाइड किया गया ना।
तो 18 ग्रुप में फर्स्ट और सेकेंड ग्रुप को एस ब्लॉक बोला गया, ठीक है। तो ग्रुप 1 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, हमने आप लोगों को सिखाया था, याद करो। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए इनर्ट गैस था ना, NS NS N-2FD बताए थे ना, ट्रिक वाला तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे NS, N क्या होगा, कौन से पीरियड से है ना, 1 आएगा तो फर्स्ट ग्रुप, 2 आया तो सेकेंड ग्रुप, ठीक है, समझ गए। हाँ और बोलो कोई। सर नहीं समझा। हाँ क्या नहीं आया, बोलो बोलो। सर हम लोग इस क्लास में नहीं थे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लेट एडमिशन हुआ, तो एक और बार शॉर्ट फॉर्म में बताओ ना। ओ चलो कोई बात नहीं, ऐसे ना बोलो कि सर ये चीज है। चलो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हमने बताया था, देखो SPDF क्या होता है, ये ऑर्बिटल होता है बच्चा, ठीक है। SPDF क्या होता है, ऑर्बिटल। तो इसमें हम किसी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जैसे लिखते हैं, तो ये हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन और जेनॉन, जेनॉन एक्सी होता है, हम हमेशा एक्सन लिख देते हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन। तो इसमें हम लोग, ये क्या होता है, नोबेल गैस, इसको क्या बोलते हैं, इनर्ट गैस या नोबेल गैस, यही लिखा हुआ IG, ठीक है। जैसे हम सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, तो एटॉमिक नंबर क्या होता है, 11, ठीक है। एटॉमिक नंबर 11, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, 1s2 2s2 2p6 3s1। यहाँ से यहाँ क्या है, ये इनर्ट गैस का 6 + 2 + 2 कितना हो गया, 10। जैसे इसका एटॉमिक 2, इसका 10, इसका 18, इसका 36 और इसका 32, कितना होगा बच्चे, 32 ऐड कर दो। 86 ना 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 86 कैसे आएगा, 54 54 सर। 54 ना, 18 ऐड होगा तो, है ना। तो ये होता है, जैसे यहाँ से यहाँ 11 है, 11 से जस्ट पहले वाला जो नोबेल गैस कौन सा है, नियॉन, तो क्या लिख देते हैं, नियॉन, है ना। तो उसका एटॉमिक नंबर कितना है, 10। तो 6 + 2 + 2 कितना हो गया, 10। यहाँ से क्या हो गया, नोबेल गैस। अब बचा क्या, 3s1। तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, नियॉन 3s1। तो यही देखो, सोडियम कौन से ग्रुप में, फर्स्ट ग्रुप में, इसलिए क्या लिखा है यहाँ पे, इनर्ट गैस NS1, ठीक है। तो जो भी नया बच्चे हैं, जो भी न्यू स्टूडेंट है बच्चे, आप लोग क्या करोगे, मंडे को अगर एग्जाम इन लोगों का हुआ तो मैं आप लोगों के लिए क्लास कर दूंगा, ठीक है ना। उसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता देंगे। अदरवाइज आप लोग क्या करोगे, वो जो चैनल बताया मैंने यूट्यूब वाले पे, उसमें आप सैटरडे से हमने क्वांटम थ्योरी स्टार्ट किया था, थोड़ा उसको देख लोगे तो वो क्या होगा, आप लोगों को फिर ये आसान हो जाएगा। थोड़ा बहुत आएगा भी, ज्यादा कुछ नहीं है, केवल ये कॉन्फ़िगरेशन वाला आएगा। उसके बाद आगे फिर एटॉमिक स्ट्रक्चर का उतनी रिक्वायर्ड नहीं है। थोड़ा SPDF का है, तो SPDF क्या होता है, S क्या होता है, ऑर्बिटल, P ऑर्बिटल, D ऑर्बिटल, F ऑर्बिटल। तो यहाँ पे SPDF क्या है, ऑर्बिटल नहीं है कि सब ऑर्बिटल, यहाँ पे क्या है, सब सेल है, ठीक है। ऑर्बिटल क्या होता है, उसके अंदर होते हैं, ठीक है। तो SPDF यहाँ पे क्या है, सब सेल, तो वो चीज लिखा हुआ है। कोई ना, इसको थोड़ा सा तब हम लोग को, आप लोगों के लिए एक अलग क्लास करवाना पड़ेगा। तो आप लोग एक बार क्या करोगे, सैटरडे से पिछले एक सप्ताह का आप लोग, मतलब 6 क्लास आप लोग एक बार देख लोगे, 6 क्लास से भी कम, क्योंकि अभी 2 क्लास तो आपका पीरियोडिक टेबल ही चला, यानी 3 और 4 क्लास आप लोग क्या करोगे, एक बार देख लोगे, ठीक है, यूट्यूब चैनल पे। और अगर आपसे क्या कहते हैं, आपको अगर नहीं पता चल रहा है तो आप मैसेज कर दोगे आप लोग, मैं यूट्यूब चैनल का लिंक सेंड कर दूंगा, उस वाले पे देखोगे तो सारे केमिस्ट्री का लेक्चर प्रेजेंट है इन अ वीक से, 1 वीक पहले से।
ठीक है, तो उसका पूरा देख लेना क्वांटम नंबर से, फिर कोई दिक्कत कहीं पे आपको नहीं होने वाला। ठीक है, अब हम लोग एस ब्लॉक के बाद हम लोग बात करते हैं पी ब्लॉक का। ठीक है, और जो भी न्यू बच्चे हैं सब लोग एक चीज ध्यान रखना, टाइम पे क्लास ज्वाइन करना है। आप लोग थोड़ा लेट ज्वाइन कुछ बच्चे कर रहे हैं अभी भी, आज तो बहुत बच्चे टाइम पे थे लेकिन कुछ बच्चे अभी भी लेट है, और वो लास्ट तक रहेगा लेट, हमको मालूम है। नेक्स्ट लिखोगे एस ब्लॉक के बाद पी ब्लॉक। नेक्स्ट किसमें? पी ब्लॉक, पी ब्लॉक। ठीक है, पी ब्लॉक में देखोगे कितने ग्रुप हैं बच्चे? 13 से 70। ग्रुप 13 टू ग्रुप 10 टोटल 10। 18। 10 नहीं है, 6 है। डी ब्लॉक में 10 ग्रुप। सर 18th ग्रुप कैसे आएगा? वो तो सर नोबल 13 आएगा गैस ना। का है। नोबेल गैस है तो क्या हुआ, है तो ग्रुप ना, 18 ग्रुप में डिवाइड किया ना। नोबेल गैस आल्सो प्रेजेंट 18 ग्रुप, हाँ सर। तो 18 ग्रुप भी आएगा ना। इसमें लिखोगे एक्चुअल में क्या होता है कि जैसे इसमें एस ब्लॉक का मतलब क्या, लास्ट इलेक्ट्रॉन जो ऐड करते हैं 1s2 2s2 2p6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है एस ऑर्बिटल में इंटर करता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? एस ब्लॉक। लास्ट इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में इंटर करेगा तो उसको क्या बोलेंगे? पी ब्लॉक। पी ब्लॉक। ठीक है, पी ब्लॉक लिख लिया ना, इसको ब्रैकेट में लिख भी लो यहाँ पे। सर हाँ बोलो। सर हेलियम को फिर एस ब्लॉक में रखेंगे क्या पी ब्लॉक में? हीलियम है, हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या था? 1s। अच्छा सही बोला था मैं। He2 होना तो चाहिए एस ब्लॉक में अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बट ये परसेंट किस में है? 18 ग्रुप में है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? पी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, आपने बोला तो सही। सर फिर सर डी ब्लॉक तो वो है ना, बोरॉन से लेके हीलियम तक। बोरॉन से लेकर के ना, डी ब्लॉक आएगा, अभी टेंशन मत लो। ग्रुप 13 टू 18 लिख लोगे पी ब्लॉक, इसमें लिखोगे लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर इन पी सबसेल। लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर इन, एक्सेप्शन आएगा ना? हाँ एक्सेप्शन आ जाएगा उसमें। हाइड्रोजन की तरह। हाइड्रोजन तो एस ब्लॉक है, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं। नहीं सब वो एक्सेप्शन है ना, वो ग्रुप 1 में एक्सेप्शन है। हाँ ग्रुप 2 में, ग्रुप 18 में वो एक्सेप्शन हो जाएगा। ठीक है, हीलियम तो लिखोगे ग्रुप 30, इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर इन पी सबसेल। टोटल कौन सा ग्रुप है? ग्रुप 13 टू ग्रुप 18। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका क्या आएगा? इसी मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1 to 4। ठीक है, इसी को हम लोग क्या लिखे? EC, और इसका क्या होगा? NS2 S2 NP 1 to 6। ठीक है, तो इसमें आईजी नहीं आएगा? हेलो सॉरी IG, सही बोला IG। इनर्ट गैस तो आएगा ही आएगा ना। NS2 NP 1 से लेकर के 6 तक। ठीक है, हाँ बोलो। ये NS स्क्वायर NP ये क्या है? N क्या है? पीरियड है बच्चे, कौन सा पीरियड से बिलोंग करेगा? जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़े थे वहां पे हमने बताया था पिछले
2 और 3 क्लास पहले, ठीक है, कि कैसे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सब किसी भी एलिमेंट का लिखते हैं, ठीक है। तो आप लोग जितने भी न्यू बच्चे हैं सब लोग एक बार उसको देखो बच्चे। सैटरडे को मैंने क्वांटम थ्योरी स्टार्ट किया था, ठीक है। सैटरडे टू आज सैटरडे पहले मतलब क्या हुआ था, थर्सडे तक आप 4 लेक्चर है, 4 लेक्चर देख लो एक बार, कहीं दिक्कत है तो उसको पूछ लो, ठीक है, जिससे कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम हो तो वो क्लियर हो जाए, फिर आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि क्वांटम नंबर आपको पहले टॉपिक पढ़ाए गए फिर उसका कुछ मतलब आगे आया तो उसको कैसे करें? नहीं आएगा, अभी नहीं आएगा, वो 12th में डायरेक्ट 12th में आएगा उसका पार्ट। इसलिए हम लोग इस एटॉमिक देखो, फर्स्ट चैप्टर आपका केमिस्ट्री का कौन सा है, मोल कॉन्सेप्ट है, लेकिन मोल कॉन्सेप्ट हर एक चैप्टर में आता है, जिससे क्या होता है कि एक्चुअल में एडमिशन अगर हो तो कोई बच्चे नहीं हुआ है तो उसमें दिक्कत ना हो, इसलिए हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। उसके लिए हम लोग फिर क्या होगा कि बीच में कभी, अभी तो इसको चल जाएगा, जब एडमिशन क्लोज हो जाएगा तो सभी बच्चे को एक साथ पढ़ा देंगे। सर तो फिर ठीक वो है? स्टार्टिंग से पढ़ाएंगे ना, एकदम स्टार्टिंग से? हाँ, एकदम स्टार्टिंग से, जो बच्चे न्यू है उसके लिए, मतलब जिसका क्लास सूट मतलब जिसको नहीं हो पाया था, एटॉमिक स्ट्रक्चर स्टार्टिंग से हम लोग उसको करेंगे, ठीक है। लेकिन क्वांटम नंबर आप लोग एक बार देख लेना, क्योंकि क्वांटम नंबर में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए हमने बताया है, ठीक है, वो बहुत जरूरी है फॉर पीरियोडिक टेबल, ठीक है। तो इसलिए सर, अभी सैटरडे से, हाँ बोलो। सैटरडे से पहले कभी आएगा? नहीं, सैटरडे से पहले का जरूरत नहीं होगा अभी आगे किसी चैप्टर में, ठीक है, लेकिन सैटरडे से आगे जरूरत होगा। क्वांटम नंबर आपका इसमें भी पीरियोडिक टेबल में भी, अभी देखो ये सब पूरा क्वांटम नंबर में ही सीखे हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए, और केमिकल बॉन्डिंग में भी आपका हाइब्रिडाइजेशन में sp ऑर्बिटल सब sp-df ऑर्बिटल सॉरी सबसेट यूज होगा। होने वाले उसमें ये सैटरडे के बाद के ही आएंगे ना, लास्ट सैटरडे के बाद के? मतलब क्या समझे, नहीं समझे बच्चे? सैटरडे से पहले मैंने क्लासेस नहीं किए थे, तो उसके पहले के एग्जाम में नहीं आएंगे ना, अभी जो एग्जाम होने वाला है? नहीं, उसी का आएगा अभी, इसलिए तो मैं बोला कि न्यू बच्चे के लिए अभी उतना ज्यादा वो नहीं है, क्योंकि न्यू बच्चे जो है वो एटॉमिक स्ट्रक्चर पूरा नहीं पढ़ा है, वो पुराने वाले सिलेबस से आएगा, ठीक है। उसमें जो आप लोगों का माइक्रो शेड्यूल मिला है उसमें अब सिलेबस लिखा हुआ है, इसलिए थोड़ा न्यू बच्चे के लिए प्रॉब्लम है, मतलब वो पेपर नहीं हो पाएगा, बाकी जो भी ओल्ड बच्चे हैं वो आराम से दे सकता है, ठीक है। न्यू बच्चे के लिए हमने क्या बोला, आप उसको एक बार लॉग इन करो, देखो, ठीक है, नंबर पे उस पे नहीं जाना है, ठीक है, लेकिन जो ओल्ड बच्चे हैं वो प्रॉपर एग्जाम देगा, ठीक है। न्यू बच्चे को अभी नहीं आएगा, क्योंकि हम लोग जो बच्चा पढ़े नहीं है तो कहाँ से उसको आ सकता है ना। लेकिन अगर कुछ आ रहा है तो थोड़ा कर लिए, थोड़ा सीख लिए, है ना, उससे क्या होगा, आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, कैसे एग्जाम देना है, क्या करना है, ठीक है। तो इसलिए आप लोग को क्या करना है, ये पूरा पहले इसको मतलब क्वांटम थ्योरी को पूरा अच्छे से कर लो, और कहीं दिक्कत हो तो हमसे पूछ लो। सर एग्जाम ड्यूरेशन कितना रहेगा? वो तो 3 आवर्स का होते हैं, वो आप लोग सर को इंस्ट्रक्शन, मंडे की वीडियो अवेलेबल नहीं है यूट्यूब पे, सैटरडे फिर सीधा ट्यूसडे की वीडियो अवेलेबल है ना होगा मंडे का नहीं होगा, मंडे को अभी क्लास ही नहीं हुई थी। मंडे को क्लास ही नहीं हुआ था बच्चे, ठीक है। सैटरडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, इस 4 को आप लोग 4 वीडियो को आप लोग कर लोगे, ठीक है। हाँ सर। ओके, चलो हम लोग बात करते हैं ग्रुप 13। सब लोग लिखोगे ग्रुप 13,
ग्रुप 13 को हम लोग क्या बोलते हैं? इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा? IgNS2NP1। NS2 NP1। इसको क्या बोलते हैं? बोरॉन फैमिली ना? बोलो। हाँ ऊपर में टॉप पे कौन सा एलिमेंट है? बोरॉन है ना? बोरॉन फैमिली। तो इसको हम क्या बोलेंगे? बोरॉन फैमिली। ठीक है, इसको लिख लोगे इधर। नेक्स्ट ग्रुप 14, इसका क्या आएगा? IgNS2NP2। कार्बन NS2 कार्बन NP2। ठीक है, इस वाले एलिमेंट में क्या है? कार्बन है, तो क्या बोलेंगे? कार्बन फैमिली। ग्रुप 15 IgNS2NP3। NP3। नाइट्रोजन फैमिली। इसमें कौन सा बच्चे? नाइट्रोजन है ना? नाइट्रोजन फैमिली। नाइट्रोजन फैमिली। इसका एक और नाम है ना? बोलो 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 बोलो। निक्टोजन। है ना? सर CTO आएगा ना? टी है। PNICTOGENS। PNICT चेक करना था। हाँ सर। PNICT है। ओके, CTOGEN। ठीक है, हाँ सर। ओके। नेक्स्ट कौन सा है? ऑक्सीजन ना? हाँ सर, ऑक्सीजन G16। फैमिली। IgNS2NP4। NP4 2NP4 है ना? इसको क्या बोलते हैं? ऑक्सीजन फैमिली ना? फैमिली। सर और CHACOGNS। चलकोजन। हाँ सही है सर। ना? यही है ना? हाँ सर। सर नेक्स्ट कौन सा है? ग्रुप 17। 17। IgNS1 IgNS2NP5। हेलोजन। फ्लोरीन फैमिली या फिर हैलोजन। फ्लोरीन फैमिली नहीं बोलते हैं इसको, हैलोजन। ग्रुप 18 नोबल 18। क्लासेस। IgNS2NP6। NP6 NS2NP6 noble gas। नोबल गैस। इनर्ट गैस और नोबल गैस बोला ना? हाँ इसको इनर्ट गैस भी बोलते हैं। यही ये जो इनर्ट गैस जो लिखा है, ये हीलियम को IG। एक्सेप्शन लिखना है ना? हाँ लिख लो। सर इसमें तो फिर IG नहीं लगेगा ना? क्यों? इलेक्ट्रॉनिक इनर्ट गैस तो पहले से ही है ना सर? हाँ देखो, इसको दो तरीके से लिख सकते हैं। कैसे? इससे हम लोग सपोज डेट लिखे किसका? नियॉन का या आर्गन का। ठीक है, आर्गन का अगर लिखेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं? डायरेक्ट आर्गन लिख करके ब्रैकेट लिख दिए, या IG नियॉन 3s2 3p6। ठीक है, तो उसको भी लिख सकते हैं, दोनों तरह से लिख सकते हैं। सर। ठीक है, हाँ बोलो। सर G16 में NS2 NP4 नहीं लिख सकते ना? NS1 NP5 लिखते ना? किसमें? ये हाँ ना, ऐसा नहीं है।
वो हमने किस में बताया था, डी और एफ में केवल बोला है ना, हाँ सर। सी में ऐसा कहीं पे लिखा है नहीं ना? नहीं, D4 को D5, F6 को F7, D9 को D10 और F13 को F14। बस D4 को D5, D9 को D10, F6 को F7, F13 को F14। बाकी हमने Okay, कहीं sir. कुछ बताया ही नहीं। ठीक है, P में ऐसा कोई वो नहीं है। तो आप लोग एक बार क्वांटम नंबर सभी बच्चे, न्यू स्टूडेंट एंड ओल्ड स्टूडेंट, ऑल स्टूडेंट रिवाइज, ठीक है, और ओल्ड स्टूडेंट प्रॉपर एग्जाम देना आप लोग, ठीक है। न्यू स्टूडेंट एक बार देख लेना, अगर आप लोगों का एग्जाम हुआ तो हमें इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, तो हो सकता है मैं आप लोगों के लिए एक क्लास अरेंज कर दूं, ठीक है। इन द मॉर्निंग आप लोगों के लिए क्लास अरेंज कर दूंगा, जिससे क्या होगा कि आप लोगों को क्वांटम नंबर में जो आप लोग पढ़े, कहीं कोई दिक्कत होगा उसको पूछ लोगे, ठीक है। तो जितने भी ओल्ड स्टूडेंट, न्यू स्टूडेंट है, सब एक बार सैटरडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे, ये 4 डे का, थर्सडे का आप देखोगे नहीं भी देखोगे कोई बात नहीं, सोडिंगल वेव इक्वेशन को उतनी जरूरत नहीं होगी, बट सैटरडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे ये 3 दिन का क्लास जरूर देख लेना, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, कल हम लोग बी एंड एफ ब्लॉक पढ़ेंगे, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत होगा तो हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लेना या कॉल कर लेना। ओके सर। ओके, बाय एवरीवन। Bye, sir. बाय सर।